हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अलग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है कैसे काम करता है। हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर कैसे 220 वोल्ट से काम करता है और कैसे 220 वोल्ट का हमको 12 वोल्ट ये आउटपुट दे देता है। तो अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो आप देखेंगे जो मैंने लिखा है ट्रांसफार्मर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर का अगर आप देखेंगे थ्योरी के हिसाब से तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम करता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा वो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट भी कर देगा और 12 वोल्ट से हम लोग 220 वोल्ट भी ले सकते हैं। तो ये कैसे किस सिद्धांत पे काम करता है आज हम वो भी देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं अभी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो अभी मैंने डेफिनेशन लिखी उसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन प्रेरण, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसा कार्य करता है। जब किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लगती है। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, अगर हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग पे पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं तो हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाएगा। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हमको वोल्टेज डाउन होके मिलेगा और अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हमको इसमें जो हमारा आउटपुट होता है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन पे निर्भर करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की संरचना, ट्रांसफार्मर की जो पार्ट्स होते हैं और ये कैसे बनता है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। ट्रांसफार्मर की संरचना, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील और नरम लोहे की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। यह ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है हमारी आयरन, और हम लोग इधर देखेंगे ईडी करंट, जो ईडी करंट और हमारा आयरन होता है उसका जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम लोग ये पत्तियां यूज़ करते हैं। हम लोग अगर पत्तियों को जो साइज होता है वो देखें तो इसकी जो चौड़ाई होती है 0.35 mm और 0.75 mm के बीच होती है। और हम देखेंगे इसमें कि इन पत्तियों की जो आपस में जो लॉस होता है उसमें हम लोग बारनेस और जोड़ देते हैं जिससे कि हमारा जो ईडी करंट का लॉस होता है वो बिल्कुल ना हो। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर का जो पार्ट्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं वो कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर बना होता है वो देखते हैं। अगर हम अभी देखेंगे तो ये हमारी जो है इनपुट इधर मिल जाएगा हमको और आउटपुट इधर हो जाएगा। इनपुट इधर अप्लाई करेंगे, आउटपुट हमको इधर से मिलेगा। जो आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन की पत्तियां हैं हमारी, और ये आपने इसका पार्ट से जो लगे रहते हैं वो आपने देखा है। ये हमारी वाइंडिंग हो गई। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। अभी हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा कैसे काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट प्रदान करता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। हम लोग अभी देखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। हमारी जो आयरन की पत्तियां होती हैं वो हमारी लगी रहती हैं, और ये हो गई हमारी आयरन की कोर, ये हमारी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस प्रकार से काम करता है हम लोग अभी दूसरे शब्दों में और इसको जानने की कोशिश करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग को एक लो वोल्टेज के सिरे पर हम जोड़ते हैं तब उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी को बदलता है। अभी हम लोग देखेंगे, यही हम दूसरे शब्दों में इसको सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग आप दोनों इसमें देख रहे हैं। हम लोग अभी देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज घटाने का काम करता है। तो अब हम लोग इसको डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें, जो हमने लिखा है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ हमारा वोल्टेज घटाने का काम करता है। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे 220 वोल्टेज को आपको अपन अप्लाई करेंगे हमारा 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो 12 वोल्ट मिलेगा प्रॉपर। दोस्तों, आज हम लोगों ने ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे काम करता है हम लोगों ने बेखुदी आराम से अच्छे से समझा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो स्टूडेंट भाई हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी टॉपिक समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा वीडियो। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे आगे का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाना है, तो मैं आपको उस टॉपिक में वीडियो आपको ला के दूँगा।